अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम ओलिगोसैकेराइड्स की बात करेंगे और इससे पहले आप मोनोसैकेराइड्स डिटेल में पढ़ चुके। तो आइए अब हम आज ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड सब यूनिट्स आपस में ज्वाइन करते हैं। मोनोसैकेराइड आप पढ़ चुके डिटेल में इससे पिछली वीडियो में, और उसमें आपने ग्लूकोज के आइसोमर्स भी देखे। वो सारे मोनोसैकेराइड जिसमें 3 से लेके 7 तक कार्बन एटम होते हैं, उन मोनोसैकेराइड्स के मिलने से जो बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उनको आप कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। लेकिन मोनोसैकेराइड कितने मिलेंगे? 2 से लेके 10 तक। 2 मोनोसैकेराइड आपस में अगर मिलेंगे तो उनको आप कहेंगे डाइसैकेराइड। ये ओलिगोसैकेराइड्स हैं सारे। 10 तक मोनोसैकेराइड के मिलने से ओलिगोसैकेराइड्स बन सकते हैं। तो डाइसैकेराइड की एग्जांपल्स हैं सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ओके, ये तीनों एग्जांपल्स आज हम डिस्कस करेंगे डाइसैकेराइड्स की। 3 मोनोसैकेराइड के मिलने से जो ओलिगोसैकेराइड बनते हैं उनको आप कहते हैं ट्राइसैकेराइड्स, और उसकी एग्जांपल है रैफिनोज। रैफिनोज इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइसैकेराइड। इसी तरह स्टूडेंट्स, 4 मोनोसैकेराइड्स के मिलने से जो ओलिगोसैकेराइड बनते हैं उन्हें आप कहते हैं टेट्रासैकेराइड्स, और टेट्रासैकेराइड्स की बेस्ट एग्जांपल है स्टैकियोज। स्टैकियोज, ओके, स्टैकियोज। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हम इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स को इसी तरह 5 मोनोसैकेराइड भी मिल सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टेट्रासैकेराइड तक हैं। पेंटासैकेराइड भी होंगे, हेक्सासैकेराइड, हेप्टासैकेराइड, यानी कि जितने मोनोसैकेराइड आपस में मिलेंगे उसी हिसाब से उस ओलिगोसैकेराइड का तो नाम रख देंगे। ठीक है, अब देखें सुक्रोज। पहले नंबर पे सुक्रोज जो है, फिर जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो लैक्टोज है, और फिर जो है वो माल्टोज है। ये 3 जो हैं डाइसैकेराइड्स हैं। ये 3 डाइसैकेराइड्स इंपॉर्टेंट हैं। इनके हम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये देखें कि मैंने कहा कि 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड्स आपस में ज्वाइन करेंगे तो ओलिगोसैकेराइड बनेंगे। तो ज्वाइन कैसे करते हैं ये मोनोसैकेराइड्स? दे ज्वाइन विद ईच अदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दे ज्वाइन बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ये ज्वाइन करते हैं आपस में। तो आइए हम पहले सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो बेटा पहले हम सुक्रोज में देखते हैं कि सुक्रोज में किस तरह से 2 मोनोसैकेराइड, एक ये डाइसैकेराइड है ना, तो सुक्रोज में देखते हैं कि 2 मोनोसैकेराइड आपस में किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। ये बाद में देखेंगे, पहले देखें इसको ट्रांसपोर्ट शुगर भी कहते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स की ट्रांसपोर्ट होती है वो सुक्रोज की फॉर्म में होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये हमारी टेबल शुगर है। टेबल शुगर यानी कि जो किचन में हम चीनी यूज करते हैं वो क्या है? सुक्रोज है। किचन में इस्तेमाल होने वाली जो टेबल शुगर है वो सुक्रोज होती है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये नॉन रिड्यूसिंग है। बाकी दोनों डाइसैकेराइड्स रिड्यूसिंग है, जबकि सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग है। बेटा नॉन रिड्यूसिंग इसलिए है क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं है। इसके पास जो है वो रिड्यूसिंग एबिलिटी ही नहीं है कि ये रिड्यूस कर सके किसी को। लैक्टोज और माल्टोज रिड्यूसिंग है, जबकि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, सुक्रोज में बेसिकली 2 जो है वो मोनोमर्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स। एक अल्फा ग्लूकोज है और बीटा फ्रुक्टोज है। अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स आप इस तरह से बनाते हैं। अल्फा ग्लूकोज का मतलब है, अल्फा का मतलब है कि जो फर्स्ट कार्बन है ये स्टूडेंट्स कार्बन नंबर 1 है। कार्बन नंबर 1, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे वाली साइड पे है, रिंग पे नीचे वाली साइड पे है। तो इसलिए इसको आप कह देते हैं, इसको बेटा आप कह देते हैं अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज। अल्फा क्यों कहा? क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल नीचे वाली साइड पे है। अगर ये हाइड्रोक्सिल ऊपर होता रिंग के तो फिर ये बीटा ग्लूकोज होता। क्योंकि इस केस में ये नीचे वाली साइड पे है हाइड्रोक्सिल, तो ये अल्फा ग्लूकोज है। उसके साथ हमें बनाना है बीटा फ्रुक्टोज। तो बेटा ये आपके पास है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज आपको पता है 5 कॉर्नर वाली रिंग होती है, और 5 कॉर्नर वाली जो रिंग है इसकी, इसमें ये बीटा वाली है, बीटा। अल्फा ग्लूकोज का मतलब था हाइड्रोक्सिल नीचे। अब ये फ्रुक्टोज चूंकि बीटा है
तो इसका हाइड्रोक्सल ऊपर होगा, और आपको पता है कि इसके 2 कार्बन जो है फ्रुक्टोज के वो रिंग से बाहर होते हैं। इस तरह से ये बेटा आपके पास स्ट्रक्चर है बीटा फ्रुक्टोज का, और ये स्ट्रक्चर है आपके पास अल्फा ग्लूकोज का। ये अल्फा ग्लूकोज है, ये बीटा फ्रुक्टोज है। आइए अब हम देखते हैं इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगी। स्टूडेंट्स, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बॉन्ड फॉर्मेशन जो है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बाय कंडेंसेशन। तो बेटा कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरह जुड़ते हैं कि उनसे वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाए। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन हो, ऐसे रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए किस तरह कंडेंसेशन होगी बेटा। यहां पर इसका पूरा हाइड्रोक्सल और इसका हाइड्रोजन ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ये आपस में मिलके वाटर बना देंगे। ये हाइड्रोक्सल OH और ये हाइड्रोजन इन्होंने मिलके बना दिया वाटर। ये यहां से एलिमिनेट हो गए, ये यहां से बेटा हो गए एलिमिनेट। ये इन्होंने इसका H और इसका OH इन्होंने मिलके आपस में बना दिया वाटर। ओके, अब यहां पर क्या बच गया? यहां पर ये ऑक्सीजन था और ये बॉन्ड इसका ये खाली इसके साथ मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, ये ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन था, ये फ्रुक्टोज का सेकंड कार्बन था, क्योंकि फर्स्ट कार्बन ये है, ये फ्रुक्टोज का ये पहला कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, और ग्लूकोज का ये फर्स्ट कार्बन था। अब ये जो COC बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को आप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। और ये कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है? देखें बेटा, ये फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के दरमियान है, तो इस बॉन्ड का नाम हम ऐसे रखेंगे अल्फा। इसका नाम बेटा बॉन्ड का ऐसे रखेंगे अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा इसलिए क्योंकि ग्लूकोज इसमें अल्फा है। 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, दैट इज COC बॉन्ड। ओके, तो ये थी बेटा सुक्रोज। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं लैक्टोज में बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो बेटा लैक्टोज में 2 चीजें हैं, 2 मोनोसेक्राइड्स हैं। एक आपके पास है लैक्टोज में 2 मोनोसेक्राइड्स हैं, एक बीटा ग्लूकोज और बीटा ग्लैक्टोज। बीटा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लैक्टोज। देखें ये स्टूडेंट्स आपके पास है बीटा ग्लूकोज। बीटा कैसे हम कहेंगे इसको? क्योंकि इसका हाइड्रोक्सल ऊपर वाली साइड पे है। पिछले स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सल नीचे था, अल्फा ग्लूकोज था। आज ये जो है ये बीटा ग्लूकोज है, ये बीटा ग्लूकोज है। स्टूडेंट्स, ये रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इस पे एक अलग से वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। अपना कंसेप्ट क्लियर करें उधर से। अब नेक्स्ट देखें कि यहां पर ये है बेटा आपके पास बीटा ग्लूकोज, और इसका बॉन्ड बनेगा बीटा ग्लैक्टोज के साथ। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में एक ही डिफरेंस है। डिफरेंस बेटा ये है कि ये सारा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बिल्कुल यही होगा, ग्लैक्टोज का भी। ये बीटा ग्लैक्टोज है, इसमें क्योंकि हाइड्रोक्सल ऊपर है, ये भी बीटा है, OH एंड H। देखिए ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में एक हाइड्रोक्सल का डिफरेंस है। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सल नीचे होता है, जबकि ग्लैक्टोज में कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सल ऊपर होता है। बाकी सारा स्ट्रक्चर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का सेम है, सिर्फ OH का डिफरेंस है कार्बन नंबर 4 पे। तो ये है स्टूडेंट्स बीटा ग्लैक्टोज और ये है बीटा ग्लूकोज। अब जो है वो कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, इधर से हाइड्रोजन और इधर से हाइड्रोक्सल। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलके कंडेंसेशन रिएक्शन में पिछले रिएक्शन की तरह ये वाटर बना के निकल जाएंगे,
और पीछे बच जाएगा ऑक्सीजन, ये बाहर निकल गए और इधर से ऑक्सीजन बच गया। अब ये बॉन्ड बन गया COC, इसका ये फर्स्ट कार्बन था और इस रिंग का ग्लैक्टोज का ये 4 नंबर वाला कार्बन था, इसलिए ये जो बॉन्ड बना है ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बीटा इसलिए कहा हमने बीटा क्योंकि ये भी बीटा था और ये ग्लैक्टोज भी हमारे पास बीटा है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना है सारा ये है लैक्टोज का, और लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, मिल्क शुगर। चलिए जी, उसके बाद हमारे पास है माल्टोज। तो माल्टोज भी स्टूडेंट्स एक डाइसैकेराइड है, इसमें भी 2 मोनोसैकेराइड सब यूनिट्स आपस में ज्वाइन करेंगे, और 2 मोनोसैकेराइड सब यूनिट्स आपस में किस तरह से ज्वाइन करेंगे, अगेन बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पहले तो देखें माल्टोज को माल्टोज कहते क्यों हैं। स्टूडेंट्स माल्टोज को हम माल्टोज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माल्टिंग से बनता है। माल्टिंग क्या है? स्टार्च और ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन के प्रोसेस को आप कहते हैं माल्टिंग। तो जब माल्टिंग करते हैं तो स्टार्च और ग्लाइकोजन के पॉलीमर जो हैं वो डाइसैकेराइड की फॉर्म में टूटते हैं, तो इसलिए माल्टिंग के प्रोसेस से बनने वाला जो डाइसैकेराइड है उसे माल्टिंग बोलेंगे। एंड इट इज ए पॉलीमर ऑफ, माल्टोज इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज। तो स्टूडेंट्स इसमें अल्फा ग्लूकोज है, ये अल्फा ग्लूकोज है। अल्फा ग्लूकोज का मतलब है कि हाइड्रोक्सिल नीचे है रिंग में, और बाकी आपने रिंग फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है। रिंग फॉर्मेशन नहीं आती तो पिछली वीडियोस में जाके रिंग फॉर्मेशन देखें, ग्लूकोज की रिंग कैसे बनाते हैं। उसके बाद देखें ये आपके पास है अल्फा ग्लूकोज, इसी तरह का एक और अल्फा ग्लूकोज होगा, ये इसका फर्स्ट कार्बन है, ये इसका फर्स्ट कार्बन है। तो बेटा एक और अल्फा ग्लूकोज हमारे पास होगा इस तरह से HOH। तो इसको बेटा हम अल्फा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल डाउनवर्ड है। तो ये है बेटा आपके पास अल्फा, 2 ग्लूकोज हैं, 2 अल्फा ग्लूकोज हैं। अब बेटा इसमें क्या होगा? अगेन कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सिल मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। ये बेटा इसका कार्बन नंबर 4 है, इसका कार्बन नंबर 1 है, ये इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। तो पीछे जो बॉन्ड बनेगा ये वाला बॉन्ड ये होगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये बेटा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये थे स्ट्रक्चर्स ओलिगोसैकेराइड्स में से डाइसैकेराइड के। इसी तरह ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा बाय कंडेंसेशन फॉर ट्राइसैकेराइड, फॉर टेट्रासैकेराइड, फॉर पेंटासैकेराइड एंड इवन फॉर पॉलीसैकेराइड भी ऐसे ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। और जो सिंपलर शुगर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स शुगर्स में चेंज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ओलिगोसैकेराइड आर स्वीटर इन टेस्ट एज कंपेयर टू less sweeter in taste as compared to monosaccharides. So students, it is all about the oligosaccharides. Also आपने बहुत सीखा होगा, इसमें प्रैक्टिस करें स्ट्रक्चर्स की। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये स्ट्रक्चर्स आपको बिल्कुल नहीं आने वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।